हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो मैं रिसेंटली कुछ 1 महीने से जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरे सेशंस में आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है और सबसे ज़्यादा डाउट इंक्वायरी आ रही है कि हमारा यूनियन डिले क्यों हो रहा है। तो आज का ये वीडियो जो मेरी विज़डम है और जितना मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है, उसके बेस पे आज मैं बात करूँगी कि कुछ गलतियाँ हैं आपकी जो आप कर रहे हो और क्या आप उस पे करेक्शंस कर सकते हो। तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो सिस्टमेटिक इनर वर्क है वो सिस्टमेटिकली नहीं कर रहे हो। यू आर चूजिंग लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। आपको क्या चाहिए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको पूरा का पूरा बेसिक इनर वर्क करना है, उसके बाद एडवांस करना है एंड फॉलोड बाय द मैजिकल रीयूनियन एंड द प्रेयर। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ डिवाइनली गाइडेड है। उसका प्रूफ ये है कि यहाँ पर एक शब्द हम वीडियो बना नहीं सकते अपने मन से। हम इतना बड़ा इनर वर्क बना के महान कैसे बन सकते हैं? जो कुछ भी है भगवान ने, परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया, जो इंग्रेडिएंट्स आपके लिए चाहिए थे वो बनवाए हैं। वरना हम खुद कौन होते हैं कि हम कुछ आपके लिए इनर वर्क बना पाएँ। ठीक है, तो पहले तो सब इनर वर्क को सिस्टमेटिकली करना है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना है। एक ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। दूसरी चीज़, आप में से बहुत लोग सिस्टमेटिक इनर वर्क कर रहे हैं, तब भी यूनियन डिले हो रहा है। सीधी बात, ऑनेस्ट बात कि इनर वर्क करने के बाद यूनियन डिले क्यों हो रहा है बहुतों का। या फिर एज पर द ग्राफ देखा जाए 70% इस चैनल पे मेरे यूनियन में है जो मेरे से टच में है, और 30% कुछ ऐसे हैं जिसमें से कि आप ऐसे यूनियन में हो जहाँ पर कि आप कॉल करते हो तो वो बात कर लेते हैं, या आपका कम्युनिकेशन स्मूथ नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में एक दुखदाई होता है कि वाई वी आर नॉट हैविंग द हेल्दी कम्युनिकेशन। ठीक है, वाई इट इज़ जस्ट लाइक वन साइडेड रोमांस या लव। ठीक है, तो आज मैं इस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ बहुत ही सिस्टमेटिकली। तो जैसे कि आपने सुना है कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है, देयर इज़ वेरी इंटेंस पुल। ठीक है, वेरी इंटेंस पुल। और डेफिनेटली आपने ये भी सुना है कि हमको मदर अर्थ को सर्व करना है और अपना पर्पस पूरा करना है बीइंग एज अ ट्विन फ्लेम। तो होता क्या है कि आपने इंटेंस पुल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, सो जब पता चला कि भाई हम लोग एक आत्मा के दो हिस्से हैं, सो यू वांटेड टू पुल योर ट्विन फ्लेम ऑफ कोर्स। ठीक है, अब जब हमें पुल करना रहता है और कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं कि समवेयर वी आर नॉट डूइंग इन अ वर्क प्रॉपरली सिस्टमेटिकली, जहाँ से जो सुन लिया वो कर लिया। समवेयर सुना कि भाई मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यू कैन मैनिफेस्ट योर ट्विन। आपने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, और वो मैनिफेस्टेशन होता भी है। कैसे होता है? यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्विन फ्रॉम ऑल द पॉसिबल वेज यू कैन मैनिफेस्ट। सो यू मैनिफेस्ट योर सेल्फ। जब आप लोग याद करिए, जब आप इस जर्नी पे नहीं जानते थे कि आप ट्विन फ्लेम थे, ठीक है, तो आपने आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आए होंगे चैनल्स, आपने सारी टेक्निक्स अपनाई होंगी, आपने मैनिफेस्ट किया होगा। और क्या हुआ बाद में? पता चला कि आपकी खुद की असेंशन जर्नी ट्रिगर हो गई बिकॉज यू मैनिफेस्टेड योर सेल्फ। मेरी बात को ध्यान दो, यही कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग योर पर्सन, योर स्पेसिफिक पर्सन, सो यू वर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग योर सेल्फ। जब आपने खुद को मैनिफेस्ट किया तो आपकी एक असेंशन जर्नी ट्रिगर हुई समवेयर। मतलब जो आपको सेंसेशंस पहले ज़्यादा नहीं होते थे वो एकदम से बढ़ गए। ठीक है, तो अब ये असेंशन जर्नी ट्रिगर तो हो गई, पर ये क्यों हो गई? क्यों आपका ये असेंशन, आपने खुद को मैनिफेस्ट किया और आपकी असेंशन जर्नी चालू हो गई और अब वो मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स यू आर ट्विन फ्लेम। ठीक है, अवन यू आर ट्विन फ्लेम, तो आप ट्विन फ्लेम क्यों बनाए गए हो? टू नो योर पर्पस ऑफ योर सोल। आप ट्विन फ्लेम क्यों बनाए गए हो? टू नो द पर्पस ऑफ योर सोल। आप स्पेसिफिक सोल जो इनकारनेट हुए हो, किसी पर्पस के साथ आए हो। तो अब होता क्या है, जब यूनियन होता है तो हम
इंटेंस पुल तक तो हम लोग ध्यान देते हैं कि या वी हैव इंटेंस पुल, वी हैव मोर देन अ सोलमेट कनेक्शन, वी आई वांट टू सेटल विद माय पर्सन, आई वांट टू गेट मैरी, हैव अ अनकंडीशन, आई हैव कन्वेंशनल मैरिज, लव, एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस पुल, ठीक है। लेकिन उसके बाद, उस पुल के बाद हम पर्पस भूल जाते हैं, राइट। तो अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी इंटेंस पुल की है, तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर्पस की भी है। तो हम लोग इंटेंस पुल याद रखते हैं, हम पर्पस भूल जाते हैं। और क्या होता है, कम्युनिकेशन अगर आता भी है तो भी हम लगे रहते हैं कि यार अभी बातचीत स्मूथली नहीं हो रही है, ठीक है, या वो क्यों नहीं आ रहा है। हमारा पूरा फोकस हमारी जर्नी पे, अपने असेंशन पे नहीं होता है, पर्पस पे नहीं होता है। हमारा फोकस होता है कि वो कब आएगा, वो क्या सोच रहा है, वो भी थर्ड पार्टी से बाहर निकला कि नहीं, वो थर्ड पार्टी में क्या मज़े कर रहा है, खुश है या नहीं थर्ड पार्टी ने अब तक उसको किक मारी कि नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली यू आर वेटिंग, योर ऑल फोकस इज नॉट ऑन योर सेल्फ, यू आर सिंपली ऑक्यूपाइड इन थिंकिंग अबाउट योर डीएम, ठीक है। तभी आप लोग की जगह देखते हो ना, हार्ट्स के साइन दिख रहे हैं, मैम मुझे काउंसलिंग में आता है मैम, पर मुझे साइन तो बहुत दिख रहे हैं। आज सवेरे ही मुझे एक सेशन आया था कि मैम जर्नी पे तो मैं अभी बहुत आगे नहीं हूँ, बट मुझे साइन सारे दिख रहे हैं। तो यू आर लुकिंग फॉर द साइन, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द साइन फॉर द गॉड कि मेरा गॉड से यूनियन हो रहा है कि नहीं। यू आर लुकिंग फॉर द साइन, हार्ट्स दिख रहे हैं, पेयर ऑफ बर्ड्स बैठे हैं, सिंक्रोसिटीज दिख रही है, मतलब यूनियन होने वाला है। समवेयर यू आर वेटिंग योर यूनियन, मतलब कि यू आर वेटिंग फॉर समवन, एंड यू नो यू आर क्रिएटिंग द सेपरेशन कॉन्शियसनेस। जब हम वेट करते हैं तो बाहर से कौन आता है, कोई और आता है। यू आर क्रिएटिंग द सेपरेशन कॉन्शियसनेस। तो बताइए, आप सिस्टमेटिक इनर वर्क कर भी लोगे तो भी यूनियन पॉसिबल नहीं है। द ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है, अगर आप खुद में ऑक्यूपाइड नहीं, खुद पे सेल्फ फोकस नहीं होगे, ठीक है, व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो कहीं ना कहीं जब आप इवन ऑन द एनर्जीज भी, जो आप लोग अक्सर मुझसे बहुत लोग लिखते हैं कि मैम एनर्जी बता दीजिए, मेरे को बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, मैम एनर्जी बता दीजिए डीएम की। तो मतलब कि आपने ये प्रूव कर रहे हो कि भाई मैं और वो अलग हैं, वी आर सेपरेट। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बोथ ऑफ यू आर वन, बी इन द यूनिटी कॉन्शियसनेस, बी इन द यूनियन कॉन्शियसनेस। आप यूनियन कॉन्शियसनेस में हो ही नहीं। आप वो कब आएगा, मतलब कि यू आर नॉट इन यूनियन, यू आर नॉट इन यूनिटी, मतलब वो कहीं बाहर कोई और है, ठीक है। जबकि आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि फील दैट बोथ ऑफ यू आर वन, ही इज इनसाइड यू, ही इज़ यू ओनली, शी इज़ यू ओनली। जबकि आपको कहते, पर आप लोग हमेशा चेज कर करके लास्ट सीन देख देख के, कि लास्ट सीन देख लें, कोई नंबर्स दिख जाएं, एंड यू आर समवेयर प्रूविंग दैट वी आर सेपरेट, उनकी एनर्जी पता चल जाए। लेकिन ने बताया है कि बोथ ऑफ यू आर वन, whatever your when you are the same soul frequency, when you are same soul fragment, when you are same soul signature, blueprint, everything, then आपकी एनर्जी अलग कैसे हो सकती है। and whatever you will feel, they will feel the same। तो यहाँ पर आपकी जर्नी डिले हो रही है, क्योंकि आप एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर रहे हो, एंड यू आर बॉदरिंग द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ द लव। जब तक वो आएगा नहीं, वो प्रपोज नहीं करेगा, वो कंसीडर नहीं करेगा, हमारी शादी नहीं होगी, इस लव को हम वैलिडेट ही नहीं करेंगे। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम बनाए गए हो टू नो द एक्चुअल ट्रू अनकंडीशनल लव, टू डू द एक्चुअल अनकंडीशनल लव विद योर ट्विन फ्लेम। और उसके लिए पहले आपको खुद को पाना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न आपको कहा जाता है सेल्फ लव के लिए। जब तक आपने सेल्फ को नहीं पाया है, जब तक आप सेल्फ से ही डिटैच हैं, तब तक आप अपने ट्विन फ्लेम से भी डिटैच हैं। व्हेन यू आर नॉट एंजॉइंग योर ओन कंपनी, आपका ट्विन फ्लेम आपकी कंपनी को कैसे एंजॉय करेगा। जब तक आप सेल्फ से डिटैच हैं, यूनियन पॉसिबल नहीं है, चाहे आप जितना भी इनर वर्क कर लीजिए। When you are continuously focused on your DM's energy, right? तो तब तक पॉसिबल ही नहीं है।
एंड दैट इज़ द रीज़न कि अगर आपकी बातचीत हो भी रही है तो आप लोग की कम्युनिकेशन स्मूथ नहीं है, राइट? सो अब क्वेश्चन उठता है कि हम यूनिटी कॉन्शियसनेस अपने अंदर कैसे फील करें। तो व्हेन यू विल completely heal all your inner child, all your parts, all your unhealed parts, your wounds, when आपकी अपनी खुद की जो feminine masculine energy बैलेंस हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जब आप अपने आप में अंदर से पीस, बैलेंस, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, एक हार्मनी फील करेंगे। जब तक आपके अंदर खुद के साथ हार्मनी नहीं है, ठीक है, तब तक वो कैसे फील करेंगे? व्हेन यू आर फीलिंग हार्मोनाइज इनसाइड, ठीक है, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी मतलब आपका जो डीएम है वो भी अपने अंदर एक बैलेंस को फील करेगा जब आपकी एनर्जी। तो राइट नाउ आस्क योरसेल्फ एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आपकी एनर्जी कंप्लीटली हार्मोनाइज्ड है? अगर है तो क्लेम करिए, यस आई एम कंप्लीटली हार्मोनाइज्ड, माय एनर्जी इज कंप्लीटली बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज्ड, सो आई एम क्लेमिंग माय ट्विन फ्लेम। तो फिर फॉर श्योर आपका ट्विन फ्लेम आएगा, देख लीजिए, 100% गारंटी। क्यों बना, क्यों नहीं आएगा? गॉड ने फिर ट्विन फ्लेम बनाया ही क्यों है अगर वो नहीं आना है तो, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी हार्मोनाइज रहेगी, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, ठीक है, आपकी एनर्जी में स्टेबिलिटी रहेगी, दे विल बी बैलेंस्ड, दे विल स्टार्ट फीलिंग द इमोशंस जो अभी वो इमोशंस फील नहीं करते हैं, जो अभी फियर की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, they will be strong enough to heal with all the situations, circumstances, struggles, fears, everything। जो आपको एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट दिखता है आपके डीएम में, एक ढीठ डीएम वाला, वो उनका वो ट्रेट हील होगा when your energy is harmonized inside you, ठीक है। they will be more connected with themselves। जब आप खुद के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, अपने अंदर होल एंड कंप्लीट फील करेंगे, they will also feel whole and complete inside them and connected to them। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो आएंगे नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली बात ये है कि बोथ ऑफ यू आर स्प्लिट सोल, मतलब आप लोग आधी आधी सोल हो, राइट? ये सच है। तो आधी आधी को एक और एक होना है, ठीक है, 1 and 1, इट मीन्स 11 बनना है आपको। बहुत प्यारी बात बोल रही हूँ, ठीक है। आधा और आधा एक नहीं होना है, राइट? आधे पार्ट को अपने आप में एक होना है। बैलेंस योर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, होल एंड कंप्लीट, स्टेबल, हार्मोनाइज्ड, वो भी आपके कारण से, आपके इनर वर्क से वो भी हार्मोनाइज होंगे, बैलेंस होंगे, पीस में होंगे, स्टेबल होंगे, फियरलेस होंगे, ठीक है। देन दे आर ऑल्सो 1, यू आर 1 and 1, दिस इज कॉल्ड 11, इसको हम लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम नंबर। तो आपको 11 बनना है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए कि क्या आप 11 बन चुके हैं, और नहीं बने हैं तो प्रॉमिस कीजिए कमेंट बॉक्स में कि वी आर गोइंग टू बिकम 11। 1 मतलब होल एंड कंप्लीट इन योर ओन। तो वो भी बनेंगे, वो आपका हेडेक नहीं है। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे? उनकी एनर्जी अपने आप स्विच होएगी, बिकॉज यू आर शेयरिंग द सेम एनर्जेटिक फील्ड, यू आर शेयरिंग द एनर्जीज, यू आर पोलराइज्ड एनर्जी, राइट? पर उनको स्पेस तो दीजिए कि वो आपको मिस करें, एंड दे शुड फील डिटैच, एंड देन दे विल वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है। आप इतना ज़्यादा उनको एनर्जी देते हो बाय वेटिंग एंड चेजिंग एंड इस प्रकार से थिंकिंग अबाउट देम, सीइंग द लास्ट सीन, कि उनको आपकी एनर्जी मिलती रहती है, एंड दे आर नॉट फीलिंग क्रेव, दे आर नॉट फीलिंग द स्कैसिटी ऑफ योर एनर्जी जो उनको अवेकन करेगी। दैट लैक विल अवेकन देम ओनली, राइट? बट वो आपके दिमाग से भी होना चाहिए, ये नहीं कि थिंकिंग अबाउट योर डीएम ऑल द टाइम। ठीक है, हम उनकी लास्ट सीन नहीं देख रहे हैं, ओके, हम एनर्जीज नहीं देख रहे हैं, बट स्टिल इफ़ यू आर वेटिंग एनर्जेटिकली, आप अगर दिमाग में उनको वेट कर रहे हो कि वो कब आएंगे, तो दिस विल अगेन यू आर चेजिंग, इट इज़ कंसिडर एज चेजिंग, ठीक है। तो आपको अपने आप पर ही फोकस्ड होना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होना है, अपनी ज़िंदगी में झांकना है, कहाँ पर मुझे काम करना है। यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। For example, you can set your goals in your life, your intentions, your disciplines,
ठीक है, यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, यू कैन बैलेंस your masculine feminine energy. You can take care of yourself. I mean to say, taking care of your mind, body and soul should be your own responsibility. तभी तो आप वो वन बनेंगे. Take care of your health, take care of your body, take care of your soul, take care of your mind. कि हमारा माइंड बैलेंस है कि नहीं, हमारी बॉडी, यहाँ पर बॉडी मतलब ये नहीं कि when you have a good figure then only you are eligible for love. No. आपका जो ये ह्यूमन व्हीकल है जहाँ पर आपकी सोल रहती है, दिस व्हीकल नीड टू बी, कहते हैं ना आप जो गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं टाइमली, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, तो आपकी इस बॉडी की भी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है. ये भी मोबाइल होना चाहिए, इसकी मोबिलिटी अच्छी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो आप अपनी सोल को अच्छे से कैरी कर पाओगे. कंसिडर योर बॉडी एज अ व्हीकल जिसमें अपनी सोल को हम कैरी कर रहे हैं, तो वो व्हीकल बढ़िया होनी चाहिए. ठीक है, सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर बॉडी, योर सोल, योर माइंड. It is your responsibility to heal your inner child, your all wounds, your fears in your life, your expectations from your life, your abundance. ठीक है, everything. तो जब आप अपने में ही सेल्फ में इतने फोकस हो जाओगे तो वही चीज़ आपकी मैस्कुलिन भी, मतलब दे विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, कि वो भी फियरलेस हो जाएंगे, वो भी लाइफ में बैलेंस हो जाएंगे. देखिए, वीडियो को बहुत लंबा ना करके एक सीधी बात बोलूँगी कि ये जो गाड़ी है, ये जो ट्रेन है, ट्विन फ्लेम जर्नी की, आपकी चल चुकी है. और अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे या इवन आपको यू आर नॉट कन्फर्म कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, बट ये गाड़ी आपकी चलती ही रहेगी. मार्क माई वर्ड, वेदर यू आर कन्फर्म और नॉट कि वो मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, ये है या कोई और है, बट अगर आप इस जर्नी पे हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी चल चुकी है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनर वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, ट्रिगर्स आपके सामने आते रहेंगे. नाउ अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो आपकी जर्नी, ये ट्रेन बहुत डिले हो जाएगी, नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू होगी, पर ये ट्रेन रुकेगी नहीं. So it is very essential to focus in your inner work, to focus in your self love. ठीक है, तो अगर आप being you are not confirmed कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, whatever आपके दिमाग में जो भी लॉजिकल थॉट्स चल रहे हैं, मेरा यूनियन होगा कि नहीं, या मैं यूनियन डिजर्व करती हूँ कि नहीं, या मैं हील हो रही हूँ कि नहीं, कुछ नहीं. बस आप इनर वर्क करिए विदाउट यूजिंग योर लॉजिकल माइंड. आप सेल्फ लव कीजिए. सेल्फ लव मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं आपको, वो सब कीजिए. अपने आप आपकी गाड़ी जो है वो राइट डेस्टिनेशन पर ही पहुंचेगी एंड टूवर्ड्स योर रियल ट्विन. इवन यू डोंट रिक्वायर टू नो हु इज़ योर रियल ट्विन. इनफैक्ट ट्विन फ्लेम में हम सब लोग जानते हैं, हमारी जो गट फीलिंग ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग होती है, बट फिर भी जब आपको डाउट बार होते हैं और समझ में नहीं आता कि फिर मैं जब मेरा ट्विन फ्लेम में कंफर्म नहीं, तो मैं इनर वर्क क्यों करूं, तो ये बहुत ही रॉन्ग थॉट है. आपकी ट्रेन चल चुकी है, यू कांट स्टॉप, यू कांट टर्न योर ट्रेन नाउ. ये सीधे एंड तक ही पहुंचेगी टूवर्ड्स योर रियल ट्विन. बस इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना ज़्यादा आप इसमें आप डिले करोगे, आप खुद अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करोगे. ठीक है, यू डोंट रिक्वायर टू नो इवन हु इज़ योर ट्विन फ्लेम. तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ. ठीक है, और जब आप सेल्फ लव करोगे, सो इफ़ यू विल लव योर सेल्फ, योर ट्विन फ्लेम लव यू फॉर श्योर. When you are true and honest with yourself, your twin flame will be honest and true with yourself. ठीक है, when you will spend time with yourself, when you will talk to yourself, you will love yourself, everything अपने आप आपके ट्विन फ्लेम वही आपके संग करेंगे. when you are occupied totally 100%, 100% on yourself. But if you are continuously looking towards your twin flame, वो कब आएगा, ये जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी. So at last, please just have faith on yourself, has faith on the divine. डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा यूनियन होगा कि नहीं, हमारा कभी यूनियन होगा कि नहीं होगा, थकने की ज़रूरत नहीं है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल के वीडियो को मैं एंड करूँगी. देखिए, जब आपको लगता है ना कि लाइफ स्टक हो गई है, तो मार्क माई वर्ड, ये यूनिवर्स में एंटायर यूनिवर्स 99.999 करते जाइए आप आगे, खाली है, एम्प्टी है.
तो स्पेस है, मतलब स्पेस है, तो इस स्पेस से घबराइए मत। आपकी जर्नी चालू हो चुकी है और डेस्टिनेशन पर ही पहुंचेगी। दिस इज़ माई गारंटी। ये जो बीच में स्पेस आता है ना, ये स्पेस यूनिवर्स में भी है, तो वो यूनिवर्स आपके अंदर भी है, तो वो यूनिवर्स को आप मिरर कर रहे हो। उस स्पेस से मत घबराओ, उस स्पेस का बेस्ट यूज़ करो। जस्ट बिलीव ऑन द मिरेकल्स, सिंपली सरेंडर टू गॉड एंड लव योर सेल्फ। लव यू ऑल।